अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि भाई यहाँ पे धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है तो कहीं गर्मी ना लग जाए। तो अभी भाई छत पे आया हुआ था और यही देख रहा था कि सोलर पैनल्स का जो है ना, अब मुझे कोई सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, इनकी जगह चेंज करना पड़ेगी। अभी तकरीबन 4 बजे हैं और इस साइड पे छाँव आना स्टार्ट हो गई है। सर्दियों में सूरज ज़रा इस तरफ होता था तो काफ़ी लेट छाँव आती थी यहाँ पे, लेकिन अब सूरज जो है ना ज़रा इधर हो गया है, तो जिसकी वजह से अब जल्दी यहाँ पे छाँव आ जाती है, क्योंकि अब ये वसीम का सामने घर बन चुका है। तो ये ऊपर वाला जो पोर्शन है ना, इसका साया यहाँ पे आता है। जब नहीं बना था घर तो तब जो है ना भाई तकरीबन 6 बजे तक हमारा सोलर आराम से चलता था। तो अब तकरीबन 2 घंटे का जो गैप है ना, इसको पूरा करने के लिए मुझे इनकी जो यहाँ से जगह है ना चेंज करना पड़ेगी। इस साइड पे अभी देखें भाई सारी धूप है, कोई रुकावट नहीं है धूप में, तो इनको मुझे इस तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा। अभी इस तरफ साया है ना, तो जिसकी वजह से सारा लोड डिस्टर्ब हो गया है। इस तरफ धूप है, लेकिन अब जो है ना मोटर ज़्यादा, पंखे मतलब एक पंखा बड़ी मुश्किल से चल रहा है, और अगर पानी की मोटर साथ चले तो सोलर जो है ना, मतलब ये इन्वर्टर जो है सोलर वाला, वो बंद हो जाता है। तो इसलिए ना अब हमने वापडा पे शिफ्ट किया हुआ है इसी टाइम, मतलब 4 बजे हमने वापडा पे शिफ्ट कर दिया है, जो पहले हम 6 बजे शिफ्ट करते थे। इधर भाई माशाल्लाह वसीम के घर का काम भी जारी है। ये देखें ऊपर वाले पोर्शन पे तकरीबन 1.5 फुट के लगभग पर्दी डाली है, और इसके ऊपर लगेगी ग्रिल, और नीचे वाला जो पोर्शन है इस पर अभी काम जारी है, वो पानी लगा रहे हैं इसको। और ये तकरीबन मेरे ख्याल में कोई 4 फुट के लगभग बनती है। नीचे वाली पर्दी कितनी है ऊंचाई, कितने फुट पर्दी है थले वाली? हाँ जी 3 फुट। तो ये नीचे वाली जो पर्दी है ना, ये 3 फुट के लगभग है, और इसके ऊपर भी हल्की मतलब छोटी छोटी जो है ना ग्रिल लगेगी। अच्छा, आज किरण और मैं सारा दिन जो है ना अपने अपने मोबाइल में सालार की जो फ़ोटोज़ हैं ना, उनको इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे थे भाई, उनको ना किसी एक जगह पे महफूज करें शुरू से लेकर अब तक। तो किरण ने भी अपने मोबाइल में देखे हैं सारे फ़ोटोज़, मैंने भी देखे हैं, तो हमने सोचा क्यों ना इस पर आज व्लॉग बना लिया जाए और आपके साथ भी ये सारी जो मेमोरीज़ है ना वो शेयर की जाएं। इसलिए हम इकट्ठी कर रहे थे, क्योंकि फिर फ़ोटोज़ जो है ना बाद में आगे पीछे हो जाती हैं, तो सारी जो पिक्चर्स हैं उनको एक जगह इकट्ठे करके लैपटॉप में कॉपी कर लेते हैं। लेकिन आज इसको काफ़ी दिनों बाद मैंने उठाया है, तो भाई इसने आज धोखा दे दिया है। इसको विंडो का कोई प्रॉब्लम हुआ पड़ा था, पता नहीं क्या था, मैंने ज़रा इसको रीसेट कर दिया, तो इसके ऊपर अब काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो हमने फिर प्लान बनाया है कि भाई हम मोबाइल में ही देख लेते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि सालार ने 2.5 महीने के पीरियड में कितने रंग बदले हैं। शुरू तकरीबन हर दिन की वीडियो है, हर दिन की जब से हम हॉस्पिटल से घर आए थे ना, उसके बाद तकरीबन सारी हर दिन मैंने वीडियोस बनाई है। चले देखते हैं फिर शुरू में सालार का रंग कैसा था, कैसा नजर आता था, और अब कैसा नजर आता है। ये सारी चीजें जो है ना आपको भी दिख जाएंगी। काफी फर्क पड़ा है, शुरू में सालार कुछ और था, अब कुछ और है। अच्छा नहीं, मुझे लगता है इसका फेस जो है ना वो नहीं चेंज हुआ, बस नहीं फेस बहुत ज्यादा चेंज हुआ है, थोड़ा सा फेस बहुत ज्यादा चेंज हुआ है इसका। सालार फर्स्ट डे से आप कह सकते हैं कितना चेंज हुए, कितना चेंज हो गए हो हैं, कितना चेंज हो गए। अब देखो कोनी भी हो गई है तुम्हारी कोनी। बाबा कहते हैं शक्ल भी चेंज की है, ये चेंज सांप की तरह शक्ल चेंज की है इसने। नहीं सेम है, ये चेंज की है, नहीं चेंज बस वो एक्साइटेड हो गया, पता नहीं क्या रोला डाल लिया उसने। रिलैक्स कोई मसला नहीं। तो चलो भाई पहले तुम अपने मोबाइल में दिखाओ, तुम्हारे पास कौन कौन सी पिक्चर्स हैं। मेरे पास वो जब हम यहाँ पे आए थे ना वहाँ की हैं, आप अपने वाले दिखाओगे ना, क्योंकि आपके पास वहाँ पहली पिक भी है आपके पास। हाँ भाई, जब मैंने सालार को देखा था जब ये पैदा हुआ था, और डॉक्टर जो है ना इसको बाहर लेके आ रही थी, उसने मेरे हवाले किया, नहीं किसके हवाले किया था, ये तो आपको पता, अम्मा जी के हवाले किया था, मतलब मैं भी पास था, उसने हवाले किया था। कैसा लगा? बस यार मैं बहुत खुश था। हाँ, ये उसने जब बताया कि जी बेटा हुआ है माशाल्लाह मुबारक हो, और दूसरी बात ये कि ये आंखें खोल के ऐसे आ रहा था, देख रहा था इधर उधर। मैंने कहा है अब इसी से देखना शुरू कर दिया। सालार उस टाइम मेरे पास कैमरा नहीं था, नहीं तो इसकी मैंने छोटी सी वीडियो बना के रख लेनी थी, इसको दिखाता। उसमें कैमरे का ख्याल कहाँ आया होना है? हाँ कोई ख्याल नहीं, हाँ वही चीज़ चीज़ है। तो फ़ौरन से भाई इसको लेके गए डॉक्टर के पास। वैसे तो माशाल्लाह सेहतमंद था, उन्होंने भी कहा बस सेहतमंद है, डॉक्टर को चेक करवा लें। वैसे एहतियातन के वो इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं ना, हाँ फर्स्ट इंजेक्शन लगाना होता है ना, आई थिंक जॉन्डिस का, हाँ वो लगाते होते हैं, इस वजह से लेके गए।
ऐसे ही तो हम तो डॉक्टर के पास लेके भाग गए, लेकिन किरण का एक एतराज रह गया था। कौन से वाला? किरण कहती थी कि जब सालार पैदा होगा तो सबसे पहले तुम किसके पास जाओगे? मुझे पूछने आओगे मतलब किरण को, या सालार को देखने जाओगे? मैं कहती थी कि ना हमेशा ऐसे होता है कि जो बाप होता है ना वो अपनी औलाद की तरफ भागता है, माँ बाप। और मैंने कहा कि आप फिर क्या करोगे? मैंने कहा ऐसा ना हो कि मेरे बाबा मेरे पास अपनी बच्चे के पास भागे, वो आप अपने बच्चे के पास भागे। तो ऐसे ही हुआ था। मतलब मेरे पेरेंट्स ने जब तक मैं बाहर नहीं आ गई थी ना, और उन्होंने मुझे देख लिया था, प्यार नहीं कर लिया था, तब तक उन्होंने सालार को नहीं देखा था। हाँ, ऐसे और ही वो है। आ गए थे और मैं तब भी देख दिया। अच्छा वही बात है, मैंने आपको ऐसे देखा, मतलब उस वक्त मेरी कंडीशन नहीं थी ना प्रॉपर, जाहिर मैं स्टेबल नहीं थी, और मुझे कब कभी लगी हुई थी। बाबा ने आके प्यार किया, मम्मा ने आके प्यार किया, और मेरी नजर उधर ही थी। देखा ना उधर ही खड़ी हुई, मेरे पास नहीं है पहले। नहीं, वो मैं उस टाइम बड़ा मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं, कैसे रिएक्ट करूं। अजीब सी सिचुएशन हो गई थी। पहले मैंने आपको बताया हुआ था, फिर भी आपको नहीं ध्यान रहा। चलो खैर, उसके लिए माजरत। तो चलो मैं नहीं, कोई नहीं, मेरे बेटे के पास ही थे। हाँ, तो तुम्हारा बेटा ही है। फर्स्ट वाले ये है। उस वक्त कलर कैसे होता है बच्चों ये का? चेक करो, है ये ना? दिखा? ये जब पैदा हुआ था तकरीबन कोई आधे पौने घंटे के बाद की ये तस्वीर है। नहीं, पहले वाली पिक जैसे ही पैदा होकर उन्होंने आपको पकड़ाया था। वो दिखाऊं? हाँ हाँ, वहां से स्टार्ट करें ना। ये है, ये देखो, ये फर्स्ट इसकी पिक्चर है। इसकी मेमोरी के लिए हमने रखे हुए हैं भाई ये वाले सारे फोटोग्राफ। हाँ, दिखाएंगे ना कैसा होता इसको दिखाएंगे। ये देखो, ये सालार है, नजर आ रहा है? आप मुझे कहते थे ना, पहले जब मैंने बताया था ना मैंने सालार नाम रखना है, तो कहते थे कि ना मैं उसे देख के फैसला करूंगा। फिर जब ना आपने इसे पहली दफा देखा ना, तो फिर मैं तकरीबन स्टेबल हो गई थी, आई थिंक दूसरे दिन। तो आपने कहा नहीं बनता है सालार में। वो ऐसे ही चालाक है भाई सालार जो है ना काफी पर्सनैलिटी वाला और ना रोब और दबदबे वाला और लीडरों वाला नाम है। हाँ। तो मैंने कहा भाई वो अंदर से अगर चिलू मिलू निकला तो सालार उसका नाम रख दिया तो ये तो उस पे बोझ होगा। वो भी हंस रहा है ना? ये तो सालार पे बोझ होगा, इतना बड़ा नाम। तो हमने कहा भाई बाद में डिसाइड कर लेंगे। लेकिन जब आपने देखा आपने कहा नहीं उसकी हरकतें ऐसी है, उसका नाम सालार ही होना चाहिए। नहीं, बड़ी हिम्मत वाला है, सबर वाला है। तो ये हमारा सालार ही है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, एक और एक्सपीरियंस हुआ है कि बच्चा जो है ना पैदा होने के बाद हर लम्हे हर टाइम जो है ना अपना रंग बदल रहा होता है। शुरू में इसका रंग कुछ और था, थोड़ी देर बाद इसका रंग कुछ और था। मैं आपको दिखाऊं कि किस तरह से इसने रंग बदले। आपने पहले वाली पिक्चर भी देख ली है, मैं दिखा दूं फिर से आपको। ये देखें जी, ये इसकी पहले वाली पिक्चर है, ठीक है, शुरू से। और उसके बाद थोड़ी देर बाद इसका कलर कैसे हो गया था मैं दिखाता हूं। पहले आई थिंक ब्लू टाइप का होता है ना? ये चेक करो, थोड़ी देर बाद जो है ना इसका कलर इस तरह से हो गया था और ये बड़ा बड़ा नजर आने लग गया था। ये चेक करो माशाल्लाह। वो भी दिखाएं ये देखो, ये देखो, बड़ा गौर से देख रहा, बड़ा गौर से देख रहा। प्यारा सालार आपको प्यारा लगा? हमें तो बहुत ज्यादा प्यारा लगता है। आपको लगा प्यारा? सालार प्यारा लगा आपको? झाग निकाल रहा है, इसका मुंह भी साफ कर दो। ज्यादा एक्साइटेड हो गए ना। अच्छा भाई, उसके बाद कोई एक हफ्ते बाद हमने इसको फर्स्ट बाथ दिया था। नहीं और एक हफ्ते बाद कहाँ, जब हम यहाँ पे आ गए थे ना घर, उससे 1-2 दिन बाद दे दिया था। हाँ, मतलब 2 दिन हम वहाँ रहे थे, हाँ, 3-4 दिन बाद मेरे हाँ, ख्याल में 3-4 दिन बाद। 3-4 दिन के बाद इसका हुलिया कुछ ऐसे हो गया था। अच्छा, वो बच्चे का ना जब तक नहलाते नहीं ना, स्किन पे वो रैशेस से बनने लग जाते हैं। इसकी भी काफी ज्यादा बन गए थे रैशेस, लेकिन जैसे नहलाया था ना उससे दूसरे दिन ना इसकी स्किन सेट हो गई थी, प्रॉपर हो गया था। उससे पहले इतने रैशेस बन गए थे, हमें लगता था ये नाखून मारता, लेकिन जैसे नहलाया ना वो खुद ही निशान खत्म हो गए थे। अच्छा जी, फिर जिस तरह से वक्त चलता रहा उसी तरह सालार भी आगे बढ़ता रहा। ये देखें जी, ये इसकी तस्वीर, ये चेक करें ये। और यहाँ जब इसके हमने बाल उतारे थे, हाँ, ये चेक करें, ये उस दिन की पिक है, यहाँ पे ये ऐसा था। इसका गंज हमने कर दिया था, उसके बाद इसको नहलाया था। ये मतलब जब झंड उतारी थी तो उस टाइम ये इस तरह का लग रहा था। अब देखो कितना प्यारा होता जा रहा है। दरमियान में ना काफी काला हो गया था ये, और मुझे मैं डर सा लगने लग गया था। मैंने कहा यार इतना काला। बाबा क्या कह रहे हैं? ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो काला, यहाँ पे बाबा कैसे कहते हैं सालार काला ये होता चेक। जा रहा था।
यहाँ पे ना इसका रंग बड़ा अलग सा नज़र आने लग गया था। ये वही कहते हैं ना, पोस्टमार्टम के अंदर जब होता है ना बच्चा और माँ, तो वो ना दोनों डल होते हैं। और ये जैसे ही तकरीबन 40 डेज के बाद ना इसकी ग्रोथ भी स्टार्ट होने लग गई थी, और उसके बाद कलर भी इसका चेंज होता गया, और वो खुश होता जा रहा कि हाँ ऐसे ही था, ऐसे ही था, ऐसे ही था। अच्छा जी, उसके बाद जब ये 1 महीने का हो गया था और ननियाल से पहला चक्कर लगा के आया था। हाँ, वापस जब घर आया था ना, ये तब की वीडियो है। यहाँ पे 1 मंथ का है, ये देखें जी, और ऐसे अपने कान को रगड़ रहा है। यहाँ पे सो के उठा था, गाड़ी थी ना, तो इसने जब हम वापस आए थे ना, सारे रास्ते भी सोया था, यहाँ आके भी तकरीबन घंटा 2 घंटा सोया रहा था। फिर ये बाद में उठा था, तो मैंने एक क्लिप बनाया था नानों के सेंड करने के लिए। ये जो है ना, ये जब पहली दफा पुप्पो के घर गया था, ये तब इसने ना देख के हंसना शुरू कर दिया था। हाँ। हैं, मतलब तब इसको समझ आने लग गई थी कि आवाज़ें आती हैं, कोई इसको जो है ना मुतवज्जे कर रहा है अपनी तरफ। अब तो बहुत ज़्यादा मुतवज्जो हो रहा है, बस यही लग रहा है मेरे साथ ही हो रही है बातें, आपके साथ ही कर रहे हैं, आपके साथ ही कर रहे हैं। अच्छा, और ये वीडियो चेक करो, ये यहाँ पे कैसे था, बड़ा हंस रहा था यहाँ पे है। अच्छा, पहले हंस रहा था, बाद में जब उसे पता चला था नहीं ये मेरी तारीफ नहीं हो रही थी, बाद में ये ना सीरियस हो गया था। यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा कमजोर है ना, यहाँ इसकी इतनी सेहत नहीं बनी अभी तक। 1.5 माह का हो गया। जब हॉस्पिटल में थे ना, तब भी सारे यही कहते थे, पता नहीं लोग कौन से लोग होते हैं जो कहते हैं बच्चा रिएक्ट नहीं करता, बच्चा हंसता नहीं, ये तो हमें देख के हंसी जा रहा है। ये ऐसे कहता था, जो मतलब बुलाता था ना, पता नहीं अब हमें लगता था ये ऐसा था, जो बुलाता था ये आंखें उधर ही उधर, जैसे जिधर उधर साउंड आता था ना, ये उधर उधर अपनी ना मतलब नजर घुमाता जाता था। अभी पता नहीं, हमारा नए पेरेंट्स होते हैं, सारी फैमिली मेंबर्स, अब ये फैमिली का वहम होता है, वाकई बच्चा ऐसे करता है। ये अब तो नहीं, अभी इसको वैसे नहीं पता होता, ये तो ऐसे हुआ करता है, हम खुद से इसकी बातें इमेजिन कर रहे होते हैं कि नहीं जी अब ये ऐसे कह रहा होगा, अब ये ऐसे कह रहा होगा, सारा कुछ हम खुद से कर लेते हैं। स्टेज पे इसे एक्सप्रेशन समझ आते हैं, मैंने ये दफा नोट किया, अगर हम इसे बातें करें ना फिर भी वैसे रिएक्ट करता है, अगर इसकी लैंग्वेज में बोले ना ऊ आ करो, फिर भी बल्कि उससे ज्यादा रिएक्ट करता है। अभी मतलब इसे साउंड समझ आता है और शायद एक्सप्रेशन इसे नजर आते हैं। अभी हमने इसको कहा था भाई हमने बनानी है वीडियो, तो सालार प्लीज हमें थोड़ा टाइम दे देना, खुश खुश रहना, रोना नहीं। हाँ। तो वो भाई हमें टाइम दे रहा है। माशाल्लाह, शुरू दिन से ऐसा कहता टाइम देता है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, सच में। यहाँ क्या देख रही है? यहाँ पे ये फुल इसकी एक आंख बंद है। ये डिफरेंट एक्सप्रेशन दे रहा है। मैंने कहा था इसे ना, उधर से मम्मा ने मुझे कॉल की थी कि ना इसकी ना अच्छी अच्छी पिक्स बना के भेजो, फिर मैंने इसे कहा था मुझे ना एक्सप्रेशन दे दे डिफरेंट, तो ये ऐसे एक्सप्रेशन दे रहा है, इस तरह वाले ऐसे वाले एक्सप्रेशन। ये क्या किया सारार, ऐसे क्या कर दिया है? वो तंग हो रहा है। हाँ। कौन सी? और ये मेरी सबसे फेवरेट थी। कौन सी? ये वाली। इसमें ऐसा क्या खास है? ये मेरी सबसे कान को पकड़ा हुआ है इसने, माफी मांग रहा है। ये ना इसने ना पहली दफा ऐसे किया था, मतलब कपड़े खराब कर दिए। और मैं ना बाद में मैंने इसे कहा था कि कितना मम्मा को तंग किया आपने। हाँ। तो ये मैं कहती थी, ये मुझसे ना सॉरी कर रहा है कान पकड़ के। अच्छा, यहाँ पे सारार का कलर जरा चेक करें। ड्रोना सारार कितना ड्रोना है। नहीं, ये ना लाइट का था। इसे ना यहाँ पे पहली दफा झूले में डाला, अम्मा जी की गोद में सो गया था, तो यहाँ पे ना उन्होंने ना इसे झूले में डाल दिया था। वो जैसे झूले में डाल के गई थी, उन्होंने कहा इसे झूले देना, ये सो गया। और ये था ऐसे करके देख रहा था। ऐसे क्यों डरा रहे हो हैं? इतने खौफनाक नजर आ रहे हो यहाँ पे। ऐसे करके ये देख रहा था, पहली दफा इसे झूले में डाला था। अच्छा, पिछले दिनों इसकी एक बहुत ही खूबसूरत सी एक तस्वीर बनी थी, तो इसको मैंने पे ये वॉलपेपर पे सेट किया हुआ है। ये देखें जी माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत पिक्चर बनी है और सालार भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो इसी के साथ मैं बाकी की जो इसकी पिक्चर्स हैं इससे मिलती जुलती, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और वो हैं जी ये, वो मैं वॉलपेपर का स्क्रीनशॉट भी लेकर रखा हुआ है। ये चेक करें, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये इसी के साथ की हैं जो बार बार यहाँ पे पड़ी हैं। और एक ये भी बहुत ही प्यारी पिक्चर है मेरे पास, ये चेक करें। एक ये भी
तो ये इसकी अब भाई फाइनल लुक है। माशाल्लाह जैसे जैसे वक्त गुजरा है ना, सालार निखरता गया है, प्यारा होता गया है और गोलू मोलू सा बनता गया। तो चले भाई, आपके साथ भी हमने सालार की मेमोरीज शेयर की और उसके लिए भी ये मेमोरीज जो है ना आने वाले वक्त के लिए महफूज हो गई हैं। तो इसी के साथ नेक्स्ट आने वाली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।